वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है और इस स्टॉक में एक बड़े इन्वेस्टर का नाम भी जुड़ा है। सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। स्टॉक में गिरावट, स्टॉक का सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंस लेवल, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आगे स्टॉक में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ अपना ओपिनियन, जो कि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो सब चीज़ें शेयर करने वाला हूं। आपको इस स्टॉक में क्या करना है ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। आप अपने फाइनेंशियल से एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद इस स्टॉक में जो भी कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। अगर आप खुद से रिसर्च भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करूं और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो कमेंट करके बताना, जिसका नाम है तेजस नेटवर्क। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर। स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है प्राइस के बेस पर, और सस्ते की कैटेगरी में भी नहीं आता है। लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि सस्ता महंगा तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 770 रुपये स्टॉक का प्राइस है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू 212 है। नाम पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर, तेजस नेटवर्क। मैं कोई इसकी डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो भी बना दूंगा। वैसे मैंने उसके ऊपर जो है काफ़ी बार वीडियोज़ बनाई हैं, जहाँ पर मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि स्टॉक आगे कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, सब चीज़ें। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर आइएगा तो आज की परफॉर्मेंस इसकी नॉर्मल है, और मैं इसकी शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस पहले आपको दिखाता हूँ। देखो, पिछले एक महीने में स्टॉक 14% टूट चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम देख रहे हैं क्या चल रहा है। वहीं पर पिछले 6 महीने का अगर आप डेटा देखेंगे तो 6 महीने में स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन दिखाया, लगभग 40% का। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री ले रहे हो तो हमेशा की तरह बोलूँगा, ट्रेंड को फॉलो करना। दूसरी चीज़, अगर कोई अच्छा स्टॉक आपको 40-50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? वो अगर आप एक इन्वेस्टर हो। ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर अलग चीज़ होता है, इन्वेस्टर अलग चीज़ होता है। अगर आपको एक अच्छा स्टॉक 40-50% के डिस्काउंट पर मिला है, आपको उस स्टॉक को बिल्कुल ले बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना, किसी भी स्टॉक में आप जा रहे हो, आप कुछ भी करो, किसी भी स्टॉक में जाओ, बिना रिसर्च के मत जाना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, मैं आपको इसीलिए सब चीज़ें बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टॉक में सिर्फ न्यूज़ के बेस पर, या किसी, जैसे मैं ही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे कहने पर एंट्री ले लेते हैं और बाद में क्या होता है, फंस जाते हैं। इस स्टॉक में मैं भी आपको बोल दूँ कि अपने सपोर्ट पर है और आप मेरे कहने पर एंट्री ले लो, फिर होगा क्या, चलो वो आपका टेक्निकल चार्ट पर बताऊँगा। पहले मैं इसकी आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे। 6 महीने का देख लिया आपने, 1 साल का और देख लो आप। 1 साल में 3% के समथिंग की इसमें तेज़ी है। आप देखिएगा, इसके हाई से कंपेयर कीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर 45% के डिस्काउंट पर है स्टॉक। ठीक है, वही 45% से ज़्यादा लुढ़क गया टाटा का शेयर। विजय केडिया के पास हैं कितने शेयर, अब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप देखिएगा कौन से ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क की बात हो रही है। विजय केडिया के पास है इस कंपनी के स्टॉक, आप देख लो यहाँ पर। अब ये स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी विजय केडिया ने तो स्टॉक सेल नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप विजय केडिया के पोर्टफोलियो को फॉलो करो, लेकिन आप सोचो, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी यहाँ पर विजय केडिया इस स्टॉक में सेलिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ तो बात होगी इस स्टॉक में। और फिर दूसरी चीज़, टाटा ग्रुप का नाम जिस कंपनी के साथ जुड़ जाता है तो उस पर तो लोगों का भरोसा ऑटोमेटिक बन जाता है। हालांकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि टाटा ग्रुप की कंपनी तो गिरावट नहीं होगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, TTML की हालत देख लो आप, क्या है TTML, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं तेजस नेटवर्क में पिछले कुछ महीने से दबाव है। क्या क्या चल रहा है यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। अभी इसमें 52 वीक हाई, 52 वीक लो क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अब यहाँ पर जो इनके पास है, विजय केडिया के पास जो स्टॉक है, उनके पास इस कंपनी की 1.31% के समथिंग की हिस्सेदारी है। 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है इस कंपनी में। शेयर होल्डिंग का जो डेटा है ये दिसंबर 2024 के क्वार्टर रिजल्ट तक का है, और इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के जरिए तेजस नेटवर्क में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग या टारगेट वगैरह तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, और मैंने इसकी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी देखा तो यहाँ पर भी एनालिस्ट ने इसको फोकस नहीं किया। 1 मिनट में इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आप नाम पढ़ सकते हैं आप, तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड।
हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप पब्लिक के ओपिनियन पर जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 100% होल्ड। ना तो बाय करने के लिए रिकमेंड किया गया है, ना ही सेल करने के लिए रिकमेंड किया गया है, सिर्फ होल्ड करने के लिए रिकमेंड किया गया है। क्यों होल्ड करने के लिए रिकमेंड किया गया है वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ सीधा टेक्निकल चार्ट पर चलकर। तो ये देखिएगा इसका टेक्निकल चार्ट। अब जहां से स्टॉक गिरा है, देखो अच्छी खासी गिरावट तो है, 1500 रुपए से 750 रुपए पर आ गया है, तो अच्छी खासी गिरावट है। ये स्टॉक जिस लेवल पर अभी है ना, ये एक अच्छा सपोर्ट है। क्यों है वो आपको यहां पर पता चलेगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा लाइन को और थोड़ी सी लंबी ड्रॉ कर देता हूं, तो देखिएगा ये रेसिस्टेंस यहां पर, ये देखो यहां पर रेसिस्टेंस 2022 अक्टूबर में, ठीक है, उसी के आसपास चलता रहा। और ये रेसिस्टेंस ब्रेक कब हुआ, जुलाई 2023 में। और ये रेसिस्टेंस यहां पर ब्रेक होकर बन गया क्या, एक सपोर्ट लेवल। और सपोर्ट लेवल बनने के बाद भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक इसी रेंज में हमें चलता हुआ नजर आया है। मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ से गिरा या भागा है। देखो यहाँ से जुलाई 2023 से कहाँ तक चला, ये चला अप्रैल 2024 तक। उसके बाद स्टॉक ब्रेक होकर ऊपर गया, लेकिन ये एक अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों मान सकते हैं हम, क्योंकि पहले रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद सपोर्ट भी लिया, और अब दोबारा स्टॉक उसी लेवल पर आ गया है। तो चांसेस हैं यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया ना पब्लिक का ओपिनियन 100% होल्ड था, हमने यहाँ पर देखा क्यों है ये 100% होल्ड। यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर चांसेस है कि स्टॉक इस लेवल, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमको नजर आता है, तो इस लेवल से शायद स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। स्टॉक इस लेवल से ऊपर भी शायद ना जाए, लेकिन कंसोलिडेट चल सकता है। तो मतलब यहाँ से स्टॉक में नीचे जाने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम नज़र आते हैं। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन न्यूज़, टेक्निकल और जो चार्ट है वो क्या डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर प्रॉब्लम वही है, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो देखो आप शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या है, डाउन। आप ट्रेंड तो नहीं है, अगर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड नहीं भी जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट चलने के चांसेस है, ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। इसीलिए अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेने का प्लान करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप यहाँ पर काफ़ी समय तक फंस सकते हो। शॉर्ट टर्म वालों की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू है 10। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको पता होगा किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें बोनस और स्प्लिट मिलने के कितनी पावर होती है, कितने चांसेस होते हैं, कितना प्रॉफिट बना सकता है। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, एक प्लेलिस्ट है यहाँ पर स्टॉक हिस्ट्री, विप्रो की मैंने यहाँ पर डिटेलिंग वीडियो डिस्कस की है, कितनी बार बोनस दिया है, कितनी बार स्प्लिट दिया है, कितनी बार डिविडेंड दिया है, और कैसे एक छोटा सा अमाउंट बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हुआ। हालांकि वो सब एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है, लेकिन मैंने सब कुछ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। आप ये वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी इसकी फेस वैल्यू 10 है, आने वाले टाइम में स्टॉक स्प्लिट देता है या बोनस देता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर देगा तो आपको इसकी पावर का पता चलेगा कि क्या ही है। अब यहाँ पर इसके अलावा देखो आप, सब कुछ अच्छा नहीं होता है। प्रोज आप देखोगे सेल्स ग्रोथ अच्छी है, बाकी कॉन्स देख लो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें आप देखना चाहें तो अभी तो फिलहाल प्रॉफिट मेकिंग और अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, उससे पहले कंपनी काफ़ी लंबे समय से लॉस कर रही थी। देख लो आपके सामने है, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ये मार्च 2023 तक लॉस था, सिर्फ 2021 में प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले लॉस हुआ था। अब पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से, मार्च 2024 और जो भी 2025 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना रही है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर कंपनी को लॉस भी हुआ है। ये थोड़े से रिस्की पैटर्न है जिनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि सेल्स ग्रोथ इसकी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ कभी अच्छी हो जाती है, कभी नेगेटिव पहुँच जाती है। 5 साल में, 3 साल में कुछ खास ठीक ठाक थी बस, और लास्ट ईयर में कुछ ज़्यादा ही हो गई। वहीं पर स्टॉक प्राइस CAGR देखोगे 5 साल का अच्छा है, 3 साल का ठीक ठाक है, लास्ट ईयर का बिल्कुल ख़राब है। तो ये सब चीज़ें जो देखने के बाद ना आपको एक बात क्लियर समझ जानी चाहिए, ये स्टॉक जो है थोड़ा सा रिस्की की कैटेगरी में आता है, जहां पर बहुत ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, उस तरह के लोगों के लिए आता है। वहीं पर रिटर्न इक्विटी कुछ भी नहीं है, बल्कि नेगेटिव है, बिल्कुल ख़राब है। बैलेंस शीट पर आओगे तो देखो कर्ज इसका कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बोरोविंग्स 2023 में सिर्फ 50 करोड़ की थी और 2022 में तो सिर्फ 20 करोड़ की थी, और आज की डेट में कितनी है, 2900 करोड़। 4 साल के अंदर 20 करोड़ से भाई 2900 करोड़ बोरोविंग्स पहुँच गई है। और प्रॉब्लम पता है क्या है, पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूस का डेट बढ़ता ही नजर आ रहा है। भाई थोड़ा तो इंप्रूव करो, अगर इस तरीके से बढ़ेगा तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी स्टॉक में, थोड़ा सा भरोसे की वाली बात नहीं रह जाएगी ना। हाँ, अच्छी बात यह है कि रिजर्व्स भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। इसके अलावा अच्छी बात यह फिक्स एसेट भी बढ़ रहे हैं, बट
इनके कंपैरिजन में फिक्स्ड एसेट और रिजर्व्स के कंपैरिजन में जो डेट है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को आपको लेकर चलना है, ऐसा नहीं है। अब पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जो 2022 मार्च में 37% का स्टेक प्रमोटर्स का था वो भी 55% है, ये पॉजिटिव है। लेकिन लास्ट क्वार्टर में वो भी थोड़ा सा कम कर लिया, 1.5% के आसपास 55.42 से घटाकर 54.4 पर आ गया है। इसके अलावा FII 8% है, जो कभी 14% हुआ करते थे, ये भी नेगेटिव पॉइंट। DI 4.5% है, जो लगभग 5.25% के आसपास हुआ करते थे। तो FII DI ने थोड़ा सा स्टेक को यहाँ पर कम किया है दोनों ने, और यहाँ पर प्रमोटर्स ने भी किसके पास आया, वो आया पब्लिक के पास। पर ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें देखने के बाद आप ये कहें कि स्टॉक भरोसे वाला नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट यहाँ पर मैंने आपको सारे रिस्क की पैटर्न बता दिए हैं। तो इन सब रिस्क को देखने के बाद एक लिमिटेड अमाउंट के साथ अगर आप जाना चाहें तो फिर भी चांसेस आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपके पास ये स्टॉक है, आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ हैं तो आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं, बट कम से कम मिड टर्म से लॉन्ग टर्म का व्यू, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना, चांसेस हैं स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? अभी भी आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट कर देना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। बट स्टॉक में एंट्री एग्जिट लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना या खुद से रिसर्च करना। नहीं समझ में आता है फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन भी शेयर कीजिएगा, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।